Have you ever noticed that some women don't need expensive clothes, heavy makeup or a perfect body to look attractive? उनकी पर्सनालिटी में ही वो कॉन्फिडेंस होता है जो ऑटोमेटिकली ना उन्हें अट्रैक्टिव बना देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कॉन्फिडेंस ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ कुछ लकी लोगों के पास हो। Like you can build it with your mindset, your grooming, the way you carry yourself and even the way you walk and talk. So आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी सिंपल बट पावरफुल टिप्स जो कि ना सिर्फ आपको बाहर से बल्कि अंदर से भी कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव फील करने में हेल्प करेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू लाइफ विद वजीहा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के ना लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। सो चलते हैं हम अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। अपनी अपीयरेंस को आपने निगलेक्ट नहीं करना कभी भी। अट्रैक्टिव लगने का मतलब ना ये नहीं होता कि आपको रोज़ हैवी मेकअप करना है या एक्सपेंसिव कपड़े पहनने हैं। समटाइम्स ना सिंपल ग्रूमिंग मेक्स द बिगेस्ट डिफरेंस, राइट? सो क्लीन हेयर हो, आपके फ्रेश फेस हो, नीट कपड़े हो, चाहे आपने इतने एक्सपेंसिव कपड़े नहीं पहने कोई मसला नहीं है। आपने जो भी ड्रेस पहना है, जैसे कि अभी अगर लेट से मैंने ये फ्रॉक पहना हुआ है या मैंने लॉन्ग शर्ट पहनी है या शॉर्ट शर्ट के साथ प्लाजो पहना है, फर्शी शलवार पहनी है, कुछ भी पहना है, जो मेरे कपड़े हैं उन्हें क्लीन होना चाहिए। अगर वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है कोई मसला नहीं है, डजंट मैटर। आपकी जो स्किन है वो प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज होनी चाहिए। आपके नेल्स जो है वो क्लीन होने चाहिए। अगर आपने नेल पेंट अप्लाई किया हुआ है तो मेक श्योर कि आप उसको ब्यूटीफुली कैरी कर रहे हैं। अगर नहीं लगाया हुआ दैट्स फाइन, आपके नेल्स प्रॉपर्ली ट्रिम होने चाहिए। इसके अलावा ये कि प्लेजेंट सी फ्रेगरेंस आपने ज़रूर जो है वो लगानी है, ठीक है? अपने लिए अपने आप को अच्छा लगता है, आपको अपने आप को नीट रखना, क्लीन रखना। आपको पता है कि जब आप खुद अपना ख्याल रखते हैं ना और ये छोटी छोटी चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनालिटी जो है वो एकदम पॉलिश्ड लगती है और आपको खुद को बहुत अच्छा लग रहा होता है। और जब आपको खुद को अच्छा लग रहा होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। आपको जो है वो खुद कॉन्फिडेंस आपके अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। स्पेशली एज अ होम मेकर्स हम अक्सर घर के काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हैं कि अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं। हम लोग किचन में काम कर रहे होते हैं, घर के सारे फैमिली मेम्बर्स को देख रही हैं, खाने परोस रही हैं, उसके बाद किचन साफ़ कर रही हैं, बर्तन डिश वॉशिंग वगैरह सब कुछ चल रहा है। और फिर क्या होता है, इन सारे कामों में ना हम अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं। बट ये गलती हमने कभी नहीं करनी, कभी नहीं करनी। हमने अपने लिए चाहे 10 मिनट चाहे 15 मिनट ज़रूर निकालने और अपने आप को एक फ़्रेश लुक ज़रूर देनी है। लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं आपको पता है मेरे 2 चैनल्स हैं, होम मेकर वजीहा जिस पर मैं होम मेकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही होती हूँ। उसके ऊपर जो है मैं आप लोगों को खाने भी पकाती हुई नज़र आ रही होंगी, मैं आपको डिश वॉशिंग भी करती हुई नज़र आ रही होंगी, मैं किचन क्लीनिंग कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। बट मैं सारा दिन ये नहीं करती रहती हूँ, मैं अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ। अच्छा सा परफ्यूम लगाया, अच्छा सा फ्रॉक, कंफर्टेबल ब्रीथेबल सा ड्रेस पहना। अगर जिम वेयर है तो वो मेक श्योर करती हूँ कि वो नीट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। अपने आप को हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी है। अगर आपने कोई नेल पेंट जैसे कि मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है तो मेक श्योर करें कि उसको ब्यूटीफुली आप कैरी करें। अगर नहीं लगाया तो कम्प्लीटली उसको क्लीन रखें, नेल्स को ट्रिम रखें। ये नहीं कि आधा लगा हुआ है आधा उतरा हुआ है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़ अपने आप से बात करने का जो तरीका है ना उसको आप चेंज कर लें। कॉन्फिडेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पता है क्या है? आपका माइंडसेट। अगर आप खुद से कॉन्स्टेंटली यही कहती रहेंगी ना कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ या मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर मुझसे नहीं होता ये काम, या फिर मैं अगर आप यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं या कॉलेज की स्टूडेंट हैं तो आप अगर ये कहें कि भाई मुझसे नहीं है, प्रेजेंटेशन उस तरह से नहीं होती या मैं खुद को या किसी टॉपिक को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाती हूँ, अगर बार बार रिपीटेडली यही चीज़ कहती जाएंगी तो एक्चुअली ऐसा ही होता चला जाएगा। तो आपने क्या करना है, बजाय इसके कि अपने आप को नेगेटिवली आप अपने माइंडसेट को ट्रेन करें, आपने कहना है कि चाहे इसके लिए आप मिरर वर्क कर लें, शीशे के सामने खड़े हो जाएं और बोलें आई एम इम्प्रूविंग, आई डिज़र्व रिस्पेक्ट और मुझे किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक कर रही हूँ, मैं प्रेजेंट कर लूँगी, मैं इस टॉपिक को अच्छे से कवर करके प्रेजेंट कर दूँगी, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं ये काम कर सकती हूँ। लाइक आपने अपने माइंडसेट को पॉजिटिवली ट्रेन करना होता है और ये कोई मैजिकल फार्मूला नहीं होता। बस ये आपने अपने माइंड को ट्रेन करना होता है। ये इसमें कोई मैजिक नहीं है। बस अपने जहाँ पे आप नेगेटिवली आप चल रही हैं वहाँ पर आपने पॉजिटिवली चलना है और आप देखेंगी कि ऑटोमेटिकली आपका माइंडसेट जो है वो चेंज होगा। और जब आपका माइंडसेट ही पॉजिटिव हो जाएगा ना तो आपकी जो बॉडी है, बॉडी लैंग्वेज है, आपका बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, आपका
आपका चलने का तरीका, आप ओवरऑल आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ नहीं है जो एक दिन में आ गई 2 दिन में आ गई, ऐसे नहीं होता। टाइम के साथ साथ आप जैसे जैसे अपने माइंडसेट को ट्रेन करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता आप में कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होता चला जाएगा। जी, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ अपनी जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है ना, उसको आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है। आप क्या कर रही हैं, उसके साथ साथ आप कैसे खड़ी होती हैं, कैसे चलती हैं, कैसे बात करती हैं, कैसे बैठती हैं, वो सब कुछ मैटर करता है। अपने शोल्डर्स को आपने रिलैक्स रखना है, बैक को आपने स्ट्रेट रखना है, पोस्चर आपने अपना स्ट्रेट रखना है, और आपका जो चिन है उसको आपने चिन अप रखना है, लाइक आपका जो हेड है उसको नेचुरली आपने अप रखना है। जब किसी से बात आप कर रही हैं ना, तो कॉन्टीन्यूसली आपने नीचे या फ़ोन की तरफ नहीं देखना, या आपका जो नेचुरल आई कांटेक्ट है उसको आपने इग्नोर नहीं करना, वो आपने मेंटेन करके रखना है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी को कॉन्टीन्यूसली स्टेयर करते रहें। जस्ट नेचुरल आई कांटेक्ट, एक प्यारी सी स्माइल, क्यूट सी स्माइल, और एक रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन, फेस को, फेशियल फीचर्स को रिलैक्स रखना है, और एक प्यारी सी स्माइल, छोटी सी। और ये तो मैंने आपको बता दी ना, आप जब घर में हैं या अपने रिलेटिव्स किसी आप अपने किसी करीबी रिश्तेदार की शादी पे हैं या फंक्शन पे हैं या किसी इवेंट में हैं। लेकिन अगर आप पब्लिक प्लेस पे हैं, स्ट्रेंजर्स में हैं, किसी शॉपकीपर से बात कर रही हैं, तो वहाँ पर आपने अपनी एक टोन को स्ट्रेट भी रखना होता है। समटाइम्स डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू एरिया, किस जगह पे आप हैं, किस एरिया में हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है वो आपने डिस्कशन करनी होती है या बात करनी होती है। आपने कभी भी नर्वस नहीं होना होता, जैसे बार बार आपके जो आप कुछ लोगों के हाथ जो हैं वो शेक करने लग जाते हैं, या फिर वो नीचे देखने लग जाते हैं, इधर उधर देखने लग जाते हैं। ऐसे नहीं करना, पोस्चर रिलैक्स रखना है, कुछ भी नहीं हो जाता। बस आपने अपने आप को हर वक्त ये बताना होता है दैट आई एम कंफर्टेबल विद माई सेल्फ। और ये तभी होगा जब आपको जो मैं पॉइंट्स बताती जा रही हूँ, आपने वो सारे पॉइंट्स अपने जहन में रखते रहेंगे ना, तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हर किसी को ना प्लीज़ करने की कोशिश ना किया करें। लाइक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्फिडेंस किलर्स। लाइक आप जितना भी ज़्यादा किसी शख्स को, किसी पर्सन को प्लीज़ करने की कोशिश करेंगे ना, उतना ही आप अपनी इंडिविजुअलिटी को जो है वो एक तरह से लूज़ कर रही होंगी। लाइक अगर आप किसी को, लेट से किसी को आपका आउटफिट पसंद नहीं है, आपको आपका बात करने का तरीका या आपका हेयर स्टाइल, या किसी को आपका कोई डिसीजन पसंद नहीं है, सो दैट्स ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन। आप जो है आप सिंपली जो है वो स्माइल कर सकती हैं और कह सकती हैं कि मुझे ये स्टाइल कंफर्टेबल लगता है, मुझे ये सूट प्यारा लगता है, आई एम हैप्पी विद इट, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। कुछ भी कह सकती हैं आप। जैसे कि अगर मेरी ही बात कर लें तो मैंने भी ये एक खुला सा फ्रॉक पहना हुआ है, और एक बड़ा अलग सा कलर है, ये ब्राइट सा कलर है। तो अगर किसी को ऐसे कलर्स पसंद नहीं है, सो दैट्स ओके, ये उसकी चॉइस है। मेरी चॉइस ये है कि मुझे ये पसंद है, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, मुझे कलर बड़ा प्यारा खिला खिला सा लग रहा है। सो इसी में आपका कॉन्फिडेंस जो है वो झलकना शुरू हो जाता है। लाइक कॉन्फिडेंस मीन्स रिस्पेक्टफुली स्टैंडिंग बाय योरसेल्फ। अपने डिसीजन पे आप कायम रहें रिस्पेक्टफुली, कॉन्फिडेंस के साथ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अपनी ग्रूमिंग को अपनी पर्सनालिटी का पार्ट बना लें। आपको ट्रेंड्स फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। लाइक आपका एक अपना ही सिग्नेचर स्टाइल मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए। मे बी आपको सॉफ्ट कलर पसंद हो, या फिर मिनिमल ज्वेलरी, या फिर क्लीन मेकअप, या फिर कोई सिंपल से वो कहते हैं ना मॉडेस्ट आउटफिट्स जो भी आपको पसंद है। लाइक जो चीज़ आपको कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करवाए ना, उसको अपनी स्टाइल आइडेंटिटी बना लें। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सिंपल 2 पीस आउटफिट पहन सकती हैं, और उसके साथ एक नीट सा आपका हेयर स्टाइल हो, आपके छोटे छोटे आपने प्यारे से स्टड्स पहने हो, इयरिंग्स पहने हो, या जिस तरह भी आपको पसंद है। आपने क्लीन शूज़ पहने हुए हैं, कंफर्टेबल हो, और एक प्यारा सा आपने अच्छा सा बैग कैरी किया हुआ है, और परफ्यूम आपने लाइट सा जो भी आपको पसंद है, जो जिस भी तरह की आपको फ्रेगरेंस जो है वो पसंद है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आउटफिट जो है ना वो एक्सपेंसिव नहीं भी है ना, कोई बात नहीं, बट ओवरऑल आपकी अपीयरेंस जो है वो पुट टुगेदर लगती है, और यही जो है वो डिफरेंस एक क्रिएट करता है। सो ग्रूमिंग जो है वो आपकी ओवरऑल आपकी अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा पॉलिश करती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ कंपैरिजन कम करें और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ आप ज़्यादा आएँ। सोशल मीडिया पर ना हमें हर वक्त परफेक्ट इन्फ्लुएंसर्स नज़र आ रही होती हैं। अगर हम देखें परफेक्ट
हाउसवाइफ्स या फिर सेलिब्रिटीज़ को अगर देखें या फिटनेस की तरफ अगर जाएं, हर कोई हमें परफेक्ट ही नज़र आ रहा होता है, ऐसा है ना। लेकिन आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है दैट यू आर कंपेयरिंग योर रियल लाइफ विद समवन एल्स सिलेक्टेड मोमेंट्स। उनकी लाइफ के कुछ थोड़े से मोमेंट्स के साथ आप अपनी पूरी लाइफ को कंपेयर, अपनी रियल लाइफ को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप रोज़ किसी और से कंपेयर करेंगे ना अपने आप को, तो वैसे ही आपको कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत है भी ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। सो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मैंने कंपैरिजन नहीं करना, मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना है। आपने अपने आप से पूछना है दैट एम आई मोर कॉन्फिडेंट देन आई वॉज लास्ट ईयर, या फिर एम आई टेकिंग बेटर केयर ऑफ माई सेल्फ। कुछ भी अपने आप से क्वेश्चनिंग किया करें, पूछा करें, देखा करें कि आप कहाँ स्टैंड कर रही हैं। बस आपने ये ज़हन में रखना होता है कि आप जो हैं वो, आपको अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरीन बनाया है, जिस भी तरह बनाया है, जैसा भी बनाया है, अल्लाह की तफरीक पे राज़ी रहें और इस कंपैरिजन मोड से अपने आप को बाहर निकालें। और इस वीडियो को ना मैं एंड करूँगी एक प्यारे से मैसेज के साथ और इस प्यारे से पॉइंट के साथ, दैट इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्वालिटी इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट। मुझे ऐसे लगता है कि आप कितनी भी ब्यूटीफुल ड्रेस्ड हों या फिर आप कितना ही अच्छी लग रही हो, लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली अपनी वैल्यू दूसरों के रिएक्शन से मेजर करती हैं ना, तो कॉन्फिडेंस आपका वहीं फ्रेजाइल रहेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि आप अपनी बाउंड्रीज समझें, अननेसेसरी डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट ना करें और अपनी वर्थ को दूसरों की अप्रूवल के साथ बिल्कुल अटैच ना करें। आप काइंड हो सकती हैं विदाउट बीइंग अ पीपल प्लीजर, ठीक है ना। आप सॉफ्ट हो सकती हैं विदाउट बीइंग वीक, आप मॉडेस्ट हो सकती हैं विदाउट बीइंग बोरिंग, आप कॉन्फिडेंट हो सकती हैं विदाउट बीइंग एरोगेंट। मतलब सिंपल सी कहानी है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो सबसे पहले आती है। सो आज से ना एक चीज़ स्टार्ट कर लें, स्टॉप ट्राइंग टू बिकम समवन एल्स एंड स्टार्ट बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अपने आप का ख्याल रखें, कॉन्फिडेंटली वॉक करें, जिम जा सकते तो जिम जाएं, अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, कामली बात करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर कहूँगी कि अपनी ना फिटनेस का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि जो बंदा या बंदी अपनी फ़िटनेस का ख्याल रख सकता है ना, वो कह लें कि इसमें खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। बिलीव यू मी, आप अगर देखना चाहें होम मेकर वजीहा, होम मेकर अंडरस्कोर वजीहा, आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, आप वहाँ पर देखें, मैं रील्स पोस्ट करती हूँ, फिटनेस से रिलेटेड पोस्ट करती हूँ, जिससे आपको मोटिवेशन आए। और अगर आप जिम नहीं जा सकते, आप घर में कुछ डंबल्स रख कर एक्सरसाइज कर सकती हैं, या फिर आपको अगर आप हैवी वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकती हैं तो आप ब्रिस्क वॉक कर सकती हैं। मतलब आप ज़रूर अपनी फिटनेस को देखें। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, वहाँ पर भी मैं आप लोगों के लिए जो है वो मोटिवेशनल वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो आई होप वहाँ से भी आपको कुछ मोटिवेशन मिले। और ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट था, ड्रेसेस से हटकर था। मुझे रिक्वेस्ट आई हुई थी एक बहन की कि आप ही प्लीज़ कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो मैंने सोचा कि चलें, व्हाई नॉट। सो इन शॉर्ट, आप जब ये बेबी स्टेप्स लेंगी जो मैंने आपको बताए हैं, आप खुद ऑब्जर्व करेंगी कि आपके अंदर अंदर आहिस्ता आहिस्ता ना टाइम के साथ साथ कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। सो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप होम मेकिंग चैनल देखना चाहते हैं तो होम मेकर वजीहा को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।